हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग सॉ 2। मूवी की स्टार्टिंग में हमें माइकल को दिखाया जाता है जो कि जिगसॉ के गेम का शिकार हो चुका है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो शायद आपको पता नहीं होगा कि जिगसॉ कौन है। जिगसॉ सॉ सीरीज का मेन विलन है जिसकी शुरुआत आप ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं। बाकी हमने डिस्क्रिप्शन में भी इसके पहले पार्ट का लिंक दे दिया है, आप वीडियो के एंड में भी वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब माइकल जो कि जिगसॉ का शिकार हो चुका था खुद को एक अनजान जगह पर पाता है। उसके सर में एक जानलेवा फंदा लगा हुआ है। तभी इस कमरे में रखी टीवी ऑन हो जाती है और इस टीवी में एक डरावना चेहरा दिखाई देता है। इस आदमी का नाम जिगसॉ है जो माइकल को बताता है कि आखिर तुमको इस जगह पर क्यों लाया गया है। जिगसॉ बताता है कि तुमने बहुत से लोगों की लाइफ पुलिस को अरेस्ट करवाकर बर्बाद की है। दरअसल माइकल पुलिस का खास खबरी होता है। माइकल ने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को यानी कि बुरे लोगों को अरेस्ट करवाया है और इसी वजह से जिगसॉ अब माइकल को पनिशमेंट देना चाहता है। अब जिगसॉ अपना जिंदगी और मौत का खेल शुरू करता है। माइकल के पास 1 मिनट है जिगसॉ के सवाल का जवाब देने के लिए और अगर वो जवाब नहीं दे पाता है तो माइकल के गले में लगा फंदा लॉक हो जाएगा और माइकल की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाएगी। जिगसॉ माइकल को हिंट देता है कि इस फंदे की चाबी तुम्हारी आंख के अंदर छिपा दी गई है। अगर तुमको इस फंदे को खोलना है तो तुम्हें अपनी आंख को फोड़ना होगा, क्योंकि इन्हीं आंखों से माइकल लोगों पर नजर रखा करता था। आज उन्हीं में से एक आंख माइकल को गंवानी होगी। अगर माइकल अपनी जान बचाना चाहता है तो माइकल बहुत कोशिश करता है कि वो अपनी आंख से उस चाबी को निकाल ले, पर दर्द होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता है और आखिर में टाइम पूरा हो जाता है। टाइम पूरा होते ही माइकल के गले में लगा फंदा एकदम कस जाता है जिससे माइकल की मौत हो जाती है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि डिटेक्टिव एरिक और उसके बेटे के बीच में थोड़ी सी बहस हो रही है। इसके बेटे का नाम डैनियल है। एरिक अपने बेटे को अपनी नजरों से दूर होने के लिए कह देता है और डैनियल भी यहाँ से चला जाता है। लेकिन रात होते ही उसको बहुत अफसोस होने लगता है कि उसको अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए वो डैनियल से बात करने के लिए कॉल लगाता है, पर डैनियल कॉल पिक ही नहीं करता। एरिक को डैनियल के बारे में कोई भी अता पता नहीं था, जिसके थोड़ी देर में डिटेक्टिव एरन डिटेक्टिव एरिक को क्राइम स्पॉट पर बुलाती है जहां पर माइकल का मर्डर हुआ था। एरिक इस रूम में पहुंचकर देखता है कि माइकल ने उसके लिए दीवार पर कुछ लिखा है और इस बात से हमको ये पता लगता है कि माइकल एरिक का ही खबरी था। एरिक और उसकी टीम जिगसॉ को अरेस्ट करने पहुंचती है। जिगसॉ किसी बीमारी का शिकार हुआ बहुत ही कमजोर लग रहा था और थोड़ी देर में ही जिगसॉ से बात करने पर एरिक को ये पता चल जाता है कि उन लोगों ने जिगसॉ को नहीं ढूंढा है बल्कि जिगसॉ ने ही अपनी लोकेशन खुद उनको दी है ताकि वो लोग उस तक पहुंच सके। एरिक को यहाँ पर बुलाने के पीछे जिगसॉ की बहुत बड़ी साजिश है। एरिक एक मॉनिटर में देखता है कि डैनियल और उसके साथ कई सारे और बच्चों को जिगसॉ ने एक जहरीली गैस से भरे कमरे में कैद करके रखा हुआ है। डैनियल और बाकी लोगों के पास सिर्फ 2 घंटे का समय है। अगर 2 घंटे में वो सब इस कमरे से बाहर नहीं निकल पाए तो इस जहरीली गैस की वजह से वो सब के सब मारे जाएंगे। जिगसॉ बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया। दरअसल कुछ साल पहले जिगसॉ को कुछ लोगों ने झूठे सबूतों के आधार पर अरेस्ट किया था। उन लोगों में एरिक भी था, इसलिए जिगसॉ ने एरिक के बेटे को इस रूम में डाला है। जिगसॉ एरिक को कहता है कि तुम चाहो तो अपने बेटे को बचा सकते हो अगर तुम मेरे गेम के रूल्स को फॉलो करोगे तो। जिगसॉ के गेम के रूल्स हमेशा से ही सिंपल होते हैं, बस इन रूल्स को ध्यान से सुनना होता है। अब जिगसॉ एरिक को अकेले में गेम के रूल्स समझाता है। इसी दौरान जिगसॉ एरिक को ये भी बताता है कि तुम 5 साल पहले पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे और तुम अपने कैदियों को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करते थे। एक बार तो तुमने एक कैदी के दांत भी तोड़ दिए थे और तुम मुजरिमों को अरेस्ट करने के लिए उनके खिलाफ झूठे सबूत भी तैयार किया करते थे। इतना सब सुनने के बाद एरिक को पता लग जाता है कि जिगसॉ उसके बारे में सब कुछ जानता है। जिगसॉ आगे बताता है कि लोगों को अपनी जिंदगी की इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं पता है। लोग जानते ही नहीं हैं कि वो अपनी लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं जब तक कि उन लोगों की जान पर ना बनाए, जैसे कि अब एरिक के बेटे पर बनाई है। इंसान के अंदर बहुत सारी खूबियां छुपी हुई हैं, पर इंसान इन सब को तब तक नहीं जानता जब तक कि उसकी जान को खतरा ना हो। जिगसॉ ने अपनी पहचान बनाने के लिए एक निशान बना रखा है। जो लोग जिगसॉ के गेम में सरवाइव नहीं कर पाते वो उनकी बॉडी पर उस निशान को बना देता है। वहीं दूसरी ओर सारे कैदी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उनको किडनैप क्यों और किसने किया। इन लोगों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। ये लोग एक दूसरे से बिल्कुल अनजान होते हैं।
तलाशी लेते वक्त अमेंडा को जिक्सॉ की टेप मिल जाती है जिसमें इन लोगों को गेम के बारे में पता लगता है। इस गेम के हिसाब से इन लोगों को रूम में छुपे हुए एंटीडोट को ढूंढना है, मगर ये सब काम इन लोगों को सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही करना होगा, नहीं तो 2 घंटे के बाद पूरे रूम में जहरीली गैस फैल जाएगी और इन लोगों की मौत हो जाएगी। एंटीडोट को ढूंढने के लिए जिक्सॉ इन सभी को एक सीक्रेट कोड देता है। वो कोड इन सब के दिमाग में है और रेनबो के कलर में। साथ ही में वो इन सबको ये भी बताता है कि इन लोगों को एक साथ रहना होगा, एक दूसरे से जुड़े हुए। और अब उस एंटीडोट को ढूंढने के लिए इन लोगों को अब एक निशान को ढूंढने की जरूरत है। टेप रिकॉर्डर के साथ इन लोगों को की और एक नोट मिलता है जिसमें जिक्सॉ ने इन सबको वार्निंग दी है कि इस चाबी से दरवाजे को खोलने की कोशिश मत करना। लेकिन एक लड़का जिक्सॉ की इस वार्निंग को दरकिनार करके इस चाबी से दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर उस दरवाजे पर एक ऐसा मैकेनिज्म लगा होता है जिससे डोर के थ्रू झांकने पर उस लड़के की मौत हो जाती है। दरअसल जिक्सॉ ने इस दरवाजे के पीछे एक गन लगा रखी होती है। जिक्सॉ ने जानबूझकर इस गन को डोर में लगाया था और साथ ही इन लोगों को वार्निंग दी थी। उसको पता था कि ये लोग गेम के रूल्स तोड़ने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए इसने इन लोगों को बता दिया है कि ये गेम कितना खतरनाक हो सकता है। थोड़ी देर बाद जिक्सॉ इस रूम का दरवाजा खोल देता है और ये लोग इस रूम से बाहर निकलकर पूरे घर में इधर उधर भागते हैं, पर इन्हें बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। तभी इनमें से एक को एक बेसमेंट में जाने का रास्ता मिल जाता है। ये सभी लोग उस बेसमेंट में चले जाते हैं। नीचे जाने पर इन लोगों को एक और टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें जिक्सॉ का नया मैसेज होता है। वहीं पर उनको एक पुतला और कुछ चीजें भी मिलती हैं। इस पुतले पर OBI लिखा हुआ है, पर ओबी तो इनमें से किसी एक का नाम है और उसको खुद नहीं पता कि वो यहाँ पर कैसे आया। सभी लोग ओबी पर शक करते हैं। जिक्सॉ अपने मैसेज में बताता है कि उसने पॉइजन के 2 एंटीडोट बनाए हैं, पर इन दोनों को भट्टी में छुपा कर रखा है। दोनों में से एक एंटीडोट ओबी का इनाम है जो ओबी को इन सबको यहाँ पर लाने के लिए मिला है, और दूसरा एंटीडोट इनमें से किसी एक का ही है। मैसेज के साथ जिक्सॉ फिर से इन लोगों को एक पहेली देता है जिसके मुताबिक जब तुम नर्क में होते हो तो सिर्फ तुमको डेविल ही बचा सकता है। ओबी का नाम सुनने के बाद डैनियल ओबी को मारने की धमकी देता है, पर वो इस धमकी से नहीं डरता। ओबी अपनी मर्जी से इस भट्टी में एंटीडोट लाने के लिए चला जाता है, जबकि वो एक एंटीडोट लेने में कामयाब हो जाता है। अब वो दूसरे एंटीडोट के लालच में आगे बढ़ता है, पर तभी पीछे से भट्टी का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और भट्टी के अंदर बहुत तेज आग लग जाती है, जिस वजह से ओबी मारा जाता है। ओबी के साथ साथ भट्टी में एंटीडोट भी जल जाता है। इसके बाद ये लोग थोड़ी और छानबीन करते हैं, जहाँ पर इनको एक रूम मिलता है जिसमें एंटर करने पर इनको एक नोट मिलता है। इस नोट पर जेवियर का नाम लिखा है। दरअसल जेवियर एक ड्रग डीलर है। वो गैर कानूनी तरीके से ड्रग खरीदता और बेचता है। इस बार जिक्सॉ ने जेवियर के लिए उस एंटीडोट को एक निडल से भरे हुए टब के अंदर छुपा दिया है। टास्क के हिसाब से जेवियर को टब में जाकर उस एंटीडोट को निकालना था, पर जेवियर खुद कूदने की जगह अमेंडा को इस गड्ढे में धक्का दे देती है। अमेंडा जब इस गड्ढे में गिरती है तो उसको बहुत दर्द होता है। वो चिल्लाती है, पर आखिरकार अमेंडा को वो की मिल जाती है। अमेंडा की जेवियर को दे देती है, जिसको जेवियर उस लॉक में लगाकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन टाइम निकल जाने की वजह से वो दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। इस बात से जेवियर रोने लगता है। रोते रोते उसे एक कैदी के सर के पीछे एक नंबर लिखा हुआ दिखाई देता है। अब जेवियर समझ जाता है कि जिक्सॉ ने शुरुआत में हमें क्या पहेली दी थी। उसके मुताबिक हर कैदी के पीछे एक नंबर लिखा हुआ है और वो नंबर वही सीक्रेट कोड है जिसे वो स्टार्टिंग से ढूंढ रहे हैं। अब जेवियर कोड लेने के लिए दूसरों को मारने लगता है, और वहीं पर सबको ये भी पता लग जाता है कि वो क्या बात है जो इन सबको एक साथ जोड़ रही है। वो बात ये है कि डैनियल के अलावा सभी लोग जेल जा चुके हैं, और इन सबको झूठे सबूतों पर जेल भेजने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि डैनियल का बाप एरिक है। जब ये बात जेवियर को पता चलती है तो वो डैनियल को मारने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एडिसन को एक रूम मिलता है जिसमें एंटीडोट होता है, पर इस एंटीडोट को एक कांच के बक्से में बंद करके रखा हुआ था, जिसके पास एक टेप रिकॉर्डर भी होता है। पर एडिसन इस टेप रिकॉर्डर को नहीं सुनती और सीधा इस ग्लास बॉक्स में हाथ डाल देती है, और जैसे ही वो अपने हाथ को इस बॉक्स में डालती है तो बॉक्स के साइड में लगे चाकू उसके हाथ में धंस जाते हैं, जिस वजह से उसके हाथ की नस कटने से एडिसन की मौत हो जाती है। अगर एडिसन उस टेप रिकॉर्डर को सुन लेती तो उसको पता चल जाता कि एंटीडोट की चाबी कहाँ पर रखी हुई है। एडिसन के पास जेवियर उस रूम में आता है। जेवियर उसका कोड लेकर उसे मरने के लिए वहीं पर अकेला छोड़कर चला जाता है। वहीं अब पॉइजन की वजह से एक लड़की की भी मौत हो जाती है।
काफी लोगों से कोड कलेक्ट करने के बाद जेवियर अब डैनियल की तलाश में निकल पड़ता है। वहीं एरिक अपने बेटे की जान को खतरे में देखकर अपना आपा खो बैठता है। वो उससे उस घर की लोकेशन का पता निकलवा लेता है, लेकिन जिगसॉ एरिक से एक शर्त रखता है कि उसे वहाँ पर अकेले जाना होगा। एरिक जिगसॉ के कहे अनुसार अकेले उस घर में चला जाता है। जेवियर एक रूम में पहुंचता है जहाँ पर अमेंडा होती है, जो उससे कहता है कि मुझे अपने पीछे लिखा हुआ नंबर बताओ, लेकिन अमेंडा ऐसा करने से मना कर देती है। जेवियर अमेंडा के साथ जबरदस्ती करता है, जिसके बाद डैनियल और जेवियर में हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। इस दौरान डैनियल के हाथों जेवियर की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर एरिक जिगसॉ की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है, जिसके पीछे पीछे उसकी पुलिस की टीम भी उस जगह पर पहुंच जाती है जहां इन सबको कैद करके रखा हुआ है। लेकिन पुलिस की टीम को यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। धीरे धीरे इन लोगों को पता चल जाता है कि ये सब पहले से रिकॉर्ड किया हुआ था। अब एरिक डैनियल को ढूंढते हुए वॉशरूम में पहुंचता है। वॉशरूम के बाथटब में एक लाश होती है। एरिक उस लाश के पास जाता है, जो अचानक खड़ी हो जाती है और एरिक पर हमला कर देती है। जिसके बाद एरिक को जब होश आता है तो उसको पता लगता है कि वो भी अब कैद हो चुका है। एरिक के पास एक टेप रिकॉर्डर रखा होता है। जब वो उसे सुनता है तो हमें यहाँ पर एक राज का पता चलता है कि इस सारे गेम के पीछे का मास्टरमाइंड जिगसॉ नहीं है, ये सब करने वाली अमेंडा थी। अमेंडा ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि कुछ साल पहले एरिक ने अमेंडा को झूठे ड्रग्स लेन देन के केस में अंदर कर दिया था। वहाँ कैदियों के साथ रहने की वजह से अमेंडा को सच में ड्रग्स की लत लग चुकी थी। जेल से छूटने के बाद अमेंडा को जिंदगी की अहमियत समझाने वाला जिगसॉ था, इसलिए जिगसॉ और अमेंडा एक साथ मिलकर एरिक से बदला लेने का सोचते हैं। अमेंडा जानबूझकर इनके साथ शामिल हुई ताकि उस पर किसी को शक ना हो। जिगसॉ एरिक को ये भी बताता है कि उसका बेटा डैनियल एकदम सेफ है। मतलब कि ये पूरा गेम डैनियल को फंसाने के लिए नहीं था, बल्कि उनको एरिक चाहिए था। वो जानते थे कि एरिक एक समय पर अपना आपा खो देगा और इस लोकेशन तक पहुंच जाएगा। आखिरी में अमेंडा एरिक के रूम का दरवाजा बंद करते हुए उसको गुड बाय कहती है और दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद हम जिगसॉ की एक स्माइल देखते हैं और इसी खूनी स्माइल के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सॉ 2 की कहानी पसंद आई होगी। सॉ सीरीज के बाकी बचे पार्ट्स को भी हम बहुत जल्द आपके लिए कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और कमेंट करने होंगे। बाकी रही बात आज की वीडियो की, तो उसमें तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।